क्वेश्चन नंबर जो है 51 से लेकर और क्वेश्चन 75 तक का हल इसी वीडियो में देखेंगे। और अगर आप मान लीजिए कि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इसका लिंक दिया जाए। 51 में जिससे बोला है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में, जैसे क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि एक त्रिभुज है ए बी सी और एक और त्रिभुज है जिसका नाम है डी ई एफ। और मान लीजिए कि इसमें ए बी, इसका जो है ए बी और इसका जो है आपका डी ई, ये भुजा और ये भुजा क्या अनुपातिक है। और इसका बी सी मैंने इसका आधार, इसका भी आधार ई एफ, ठीक है। ये दोनों क्या है, समरूप है। ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो कहने का मतलब है अगर समरूप है तो इसके बीच का कोण भी क्या होगा, कोण का भी बराबर होता है। और भुजा ये अनुपातिक दी गई है तो आपका ए बी और यहाँ पर डी बटन दिया है, फिर बी सी और ई एफ। तो आपका ए बी और बी सी और डी और ई एफ के बीच में कौन कोण पड़ रहा है, आपका एंगल बी बराबर एंगल ई, ठीक है। यही आपका कोण है जो कि बराबर होगा समरूप होने के कंडीशन में। तो आपका ऑप्शन कितना दिया है, ए दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में जो है बोला है कि दो त्रिभुज अगर मान लीजिए समरूप है, जैसे मान लिया कि यही त्रिभुज मान लीजिए थोड़ा देर के लिए समरूप है, तो उनकी संगत जो है ना, त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात कितना दिया, 3/3:5। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। मान लीजिए इसी को एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, इसकी संगत भुजा का स्क्वायर के क्या होगा, बराबर अनुपातिक होगा। तो इसका डी हो गया, ये स्क्वायर सब भुजा का होगा वर्ग के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि इसका भुजा दिया, इस त्रिभुज की भुजा दिया ए बी का मान जैसे मान लिया 3 दिया है और इसका कितना है 5। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 50 25, यानी 9 अनुपात कितना हो गया 25 आपका इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है, ठीक है, कि त्रिभुज एबीसी में अगर मान लीजिए बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है ना, एक त्रिभुज एबीसी है ए बी सी, अगर मान लीजिए कि एबीसी है जिसमें जो बीसी है आपको डी तक बढ़ाया गया है। कहां तक बढ़ाया गया है, डी तक। तो बोल रहा है कि एंगल ए बी सी मतलब इस कोण का मान कितना है 110 डिग्री। और तथा एंगल बी ए सी माने इसका मान कितना है 57 डिग्री। तो बोल रहा है कि एंगल ए बी सी का मान होगा, मतलब सी का मान इसमें क्या होगा, है ना। ये इसको कहना चाहिए एसीडी, लेकिन ये पूछा है तो चलिए देख दे। आप जानते हैं कि त्रिभुज जैसा दिख रहा है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना हो जाएगा। त्रिभुज के नियम से तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 57 डिग्री आप प्लस बी पर बना 110 डिग्री, तो एंगल सी पर कितना बनेगा वो तुरंत पता चल जा रहा है। तो एंगल सी जो है 180 में से यहाँ से जो घटेगा हाई वाला मान 110 50 कितना हो 160 आधा 167 डिग्री। तो मान लीजिए कि आपका हो गया 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 7 में 6 गया कितना बचा 1, आपका 13 डिग्री हो गया एंगल सी। एंगल सी का मान हो गया यानी अंदर वाला, ठीक है, कितना हो गया 13 डिग्री। इस सब जोड़ दीजिएगा 180 हो गया। अब हमको बाहर वाला पूछा है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है रेखा क्या है सीधा है स्ट्रेट, इसीलिए इसका मान हो गया आपका 13 डिग्री। और एसीडी का मान अगर निकाल लेगा तो 180 में से ही घटेगा। तो एंगल ए सी डी बराबर 180 डिग्री में से 13 घट जाएगा। तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 7, ठीक है, 7 में से गया 6, 100 कितना हुआ 67 डिग्री। तो इसीलिए आपका बाएं कोण के में एसीडी का मान कितना हो जाएगा 167 डिग्री, जो किसी भी ऑप्शन में दिया है कि इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। दिया है कि त्रिभुज एबीसी में अगर डी और समानांतर बीसी है, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें जो है आपका डी समानांतर क्या है
BC है, ठीक है। और AD का मान कितना दिया है 3 और DB का मान कितना दिया है आपका 5 और A का मान दिया आपका 1.8 सेंटीमीटर और AC बराबर पूछ रहा है AC मैंने टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछ रहा, ठीक है। तो चलिए क्या होगा देखिए। आप तो जानते हैं कि भैया D समानांतर जो है BC दिया है, क्या किया है दिया है। तो इसीलिए जब D समानांतर BC होता है तो क्या होता है कि AD बटा भुजाएं क्या होती है अनुपातिक होती है DB और AE बटा EC हो जाएगा AE बटा EC। AD का मान दिया आपका 3 और DB का मान दिया आपका 5, AE का मान दिया 1.8 और EC को हम लोग लिख सकते हैं EC जो है ना चलेगा ना तब ना जी। तो ये मान लिया कि 3 है या हो गया। EC की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AC माइनस AC। अगर टोटल AC में से अगर AE घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा EC हो जाएगा। तो EC की जगह पर लिख सकते हैं AC माइनस AE, ठीक है। अब देखिए 3 बटा कितना हो गया 5 और 1.8 हो गया और यहाँ पर AC का मान निकालना ही है हमको और AE का मान दिया 1.8, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 3 से गुना हो जाएगा AC माइनस 1.8 आई हो जाएगा 1.8 आई इंटू कितना 5। चलिए अब 3 से गुना होगा 3 AC हो जाएगा और ये 18 कितना हो गया 54 तो 5.4 और यहाँ गुना 18 × 6 90 एक अंक दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3AC बराबर 9.0 ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 5.4 तो 3AC बराबर क्या हो जाएगा जोड़ दीजिए 4 के 4 9 5 14 तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसीलिए AC बराबर ना ये आपका हो गया 14 दशमलव कितना हो गया 4 और ये गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में 3 से काट दीजिए 3 चौके 12 3 8 24 यानी AC का मान कितना हो गया 4.8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखते हैं कि ऑप्शन कितने में दिया है, ऑप्शन C में दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है इसका 55 देखिए बोला है कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग अगर मान लीजिए कितना है एक त्रिभुज है यहाँ पर ABC, ठीक है। मान लीजिए कि यह का मान इसका मान θ1 है इस θ2 है इस θ क्या रहा है 3। तो बोल रहा है प्रश्न में कि अगर दो कोण का योग मतलब मान लीजिए θ1 प्लस θ2 बराबर किसके बराबर है θ3 के बराबर है और यदि दो कोणों का अंतर ये सेम क्वेश्चन है इसके पहले वो बना था। और मान लीजिए कि दो कोण θ1 माइनस θ2 का मान लीजिए कितना दिया है 30 इसको समीकरण 2 मानिए। तो बोल रहा है कि तब त्रिभुज का कोण बताइए मतलब कि तब तीनों कोण अलग अलग बता देना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ABC के त्रिभुज को कोण के नियम से तीनों कोण का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। अब θ1 और θ2 का मान कितना दिया है θ3 ये θ3 हो गया बराबर कितना हो गया 180 तो 2θ3 बराबर 180, ठीक है। 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 90 यानी θ3 का मान कितना हो गया 90 डिग्री। अब समीकरण 1 में θ3 का मान रखने पर तो देखिए θ1 प्लस θ2 इक्वल टू थीटा कितना है 3 तो θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो जाएगा अब 90 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। क्या करेंगे इस समीकरण यहाँ पर जो 2 है अब तो एक का काम हो गया 2 जो है तथा समीकरण 3
दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। तो जोड़िए θ1 प्लस θ2 बराबर हो गया 90 डिग्री। आई θ1 माइनस θ2 बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया। दोनों का करेंगे जोड़ देंगे। तो ये θ2 प्लस में θ2 माइनस में कट जाएगा। θ1 का हो गया 2 को θ1 और 9 3 कितना हो गया 12, मतलब कि 120। ठीक है, 2 से काट देंगे 60 डिग्री। θ1 का मान हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। अब θ1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो θ1 प्लस माइनस θ2 बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो θ1 का मान 60 हो गया, तो θ2 बराबर, अब यहाँ माइनस θ2 हो गया, ये प्लस में तो क्या हो गया माइनस, यानी हो गया माइनस 30। माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, तो θ2 का मान कितना हो गया 30 डिग्री। देखिए लास्ट में आपको बता दे कि त्रिभुज में 3 कोण होता है ना जी। तो एंगल ए बराबर θ1, एंगल बी बराबर θ2, एंगल सी बराबर θ3। तीनों का मान मिल गया। तो θ1 का मान हम लोग निकालें कितना 60 डिग्री, θ2 निकालिए आपका 30 डिग्री और θ3 निकालिए आपका 90 डिग्री। यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। 30, 60, 90 ऑप्शन ए में दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि किसी त्रिभुज में अगर एबीसी, मैं मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है, क्या दिया है सामने लिख देंगे। ए में बोला है ए पर 90 डिग्री ही होना चाहिए, और यहाँ पर बी होना चाहिए, यहाँ पर सी होना चाहिए। और देखिए बीसी दिया है, टोटल बीसी कितना डिग्री, कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। ए भी दिया आपका 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि एसी का मान क्या होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर एबीसी में अगर मान लीजिए कोण 90 का होता है तो वहां पर क्या लगता है पाइथागोरस पर में क्या लगता है। तो कहता है कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप देखिए इस 90 के सामने वाली भुजा का हो गया आपका बीसी का हो गया, यहाँ पर कोण हो गया, और आपका एबी जो है यहाँ पर लंब जैसा है, और आधार आपका क्या हो गया एसी। यही आपका एसी का है निकालना है। ठीक है, तो बीसी का मान दिया है 13 के स्क्वायर, ये आपका 12 हो गया, तो 12 के स्क्वायर, और ये आपका एसी हो गया। ठीक है, 13 के 169 होता है, 12 के 144 होता है, और एसी के स्क्वायर हो गया। अब 169 में से आके 144 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा एसी के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 हो गया। अब ये रूट गिरेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ एसी बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुना कितना हो गया 5। तो रूट में अगर 2 कोई चीज होता है निकल के वो हो जाता है 5 सेंटीमीटर कितना हो गया एसी, यानी एसी का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो क्या आपको दिया ऑप्शन सी में। और क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण अगर मान लीजिए ये समचतुर्भुज, ये क्या होता है वर्ग जैसा होता है। तो चलिए ये जो है आपका ए बी सी डी, इसकी सही भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है, लेकिन इसका विकर्ण 2 दिया है, एगो D1 एगो D2। तो एक विकर्ण दिया आपका 30 और दूसरा दिया आपका 40 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा की मान जो ए है, एक निकलेगा तो क्या हो जाएगा सब हो जाएगा, ए निकालना है। तो लिखेंगे समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर, यानी प्रत्येक भुजा क्या है ए है, ए बराबर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बटा 4। ठीक है, रूट में होता है और रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये D1 हो गया आपका 30, तो 30 का स्क्वायर हो गया 40, तो 40 का स्क्वायर हो गया, बटा कितना होना चाहिए 4। तो 30 का स्क्वायर 3 3 कितना हो गया 900 हो गया, और ये हो गया 4 का 1600 बटा 4 हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए,
900 सूर्य से कितना हो गया 2500, तो रूट में नीचे कितना है 4। तो देखिए ये अपने आप को अलग अलग निकलेगा। लिख सकते हैं 50 गुना 50, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, हो गया। अब वो पारा पर क्या हो जाएगा निकल जाएगा, तो ऊपर से निकलेगा 50, नीचे निकलेगा 2, कट के कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितने हैं 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो है आपके 58 में दिया है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मान लीजिए कोई दो त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज मान लीजिए डी एफ, दो त्रिभुज है, इसकी क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो इसकी संगत भुजा का अनुपात है। इसकी भुजा हो गया जैसे ए बी का स्क्वायर और ये हो गया आपका डी का स्क्वायर, और ऋण दिया है कितना 64 बटा क्षेत्रफल इसके कितना दे 121। तो ए बी बटा डी का मान पूछ रहा है, तो ये रूट जब स्क्वायर हटे तो रूट गिरेगा, तो 8 निकल जाएगा, ये 11 निकल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ए बी और डी का अनुपात कितना हो जाएगा 8 अनुपात कितना 11, जो कि ऑप्शन आपका ए में दिया गया है। ठीक है। 59 देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि इसको तो निर्देशांक ज्यामिति में देना चाहिए, लेकिन ये त्रिभुज में दे दिया है ना। जैसे कि मान लीजिए कि इसको बोला है, यानी कि ये बोला है ए बी सी, दो शीर्ष, जैसे ए का मान दिया है 2,3 और बी का मान दिया है 1-3, और फिर यहाँ पर केंद्रक जो होता है ग्रेविटी यानी सी के जो है आपको दिया है 3,0, और तीसरा नियामक जो है, तो देखिए आपको बता दें कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो ये आपका तीसरा वाला क्या करना है निकालना है। ठीक है। देखिए बहुत आसान है भाई। ठीक है। इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं केंद्रक। तो लिखेंगे ये g का x नियामक, g का x नियामक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई कै गो है 3 गो। ठीक है। तो g का x नियामक कितना दिया भैया 3, x1 का मान दिया आपका 2, x2 का मान दिया 1 और x3 का मान तो नहीं दिया, यही तो निकालने है आपको। ये 3 हो गया, और एक नहीं कुछ है तो नीचे 1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 3 3 कितना हो गया 9, और इतना एकम 2 एकम 2 एक कितना हो गया 3x3। ठीक है। अब ये प्लस में थे माइनस में चला जाएगा कथी 3, यानी कि 6 हो गया घट के, कितना हो गया 9 में 3 गया 6, x3 का मान निकल गया। अब लिखेंगे अब g का y नियामक, y नियामक क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 को है तो 3 से भाग होगा। ऑलरेडी y नियामक कितना दिया है 0, y1 का मान कितना है 3, y2 का मान दिया है -3 प्लस y3 आपको निकालना है, और ये बटा कितना हो गया 3, कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। इसके बाद 3 0 0 और ये प्लस -3 का हो गया 0 प्लस y3, तो 0 में से 0 घट के कितना आएगा 0 आएगा, कट के कितना आएगा 0, y3 का मान क्या हो गया 0, लिख देंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी का तीसरा नियामक यानी कि बिंदु सी का x और y यानी कि x3 और y3 के रूप में है। कितना आया है मान, वही x3 का मान आया भैया आपका 6 और y का मान आ गया 0, तो 6 और 0 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है। कभी भी आएगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा, फॉर्मेट है केंद्रक का फॉर्मूला है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। इसमें दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, और इसकी ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए, और भुजा 2a है, तो सब क्या हो जाएगा 2a 2a हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि समबाहों त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए। तो √3/2 इंटू ए का मान कितना है 2 इंटू ए। 2 से 2 कट गया तो √3 इंटू कितना हो गया ए सेंटीमीटर। ठीक है, आपका जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है कि एक त्रिभुज है ना, ए बी सी, और इसमें जो है आपका डी समानांतर क्या है बीसी का, और एडी का मान दिया है 3 और डीबी का मान दिया है 5। ए दिया है 4.8 सेंटीमीटर और इसी का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो बहुत अच्छा है दोस्त, जब यहाँ पर डी समानांतर क्या दिया है बीसी, ये किताब खुद ही दे दिया है, तो इसका मतलब होता है भुजाएं अनुपातिक होगी एडी बटा डीबी और ए बटा इसी। तो 3/5 और 4.8 बटा कितना आ जाएगा इसी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसी गुना 3 और 4.8 गुने 5। तो इसी जो है ये 4.8 गुना 5 और ये 3 गुना में है तो क्या हो जाएगा भागा में, सूर्य कितना होता है 48, यानी 1.6 हो जाएगा। इसी वाला कितना 1.6 गुना 5, सूर्य 5 80, एक अंक बाद दशमलव लगेगा तो इसीलिए इसी का मान कितना हो गया, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इसका दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं है तो इसीलिए 8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अब देखिए इसमें दिया है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दिया है ना, जैसे कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर। मानिए दो त्रिभुज है तो इसकी संगत भुजा का वर्ग क्या होता है अनुपातिक होता है और बराबर भी होता है। तो क्षेत्रफल इसका अनुपात दिया ऑलरेडी कितना, तो बोला कौन है नहीं, तो इसकी भुजा दिया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया आपका 3 बटा कितना हो गया 5, तो ये आपका हो सकता है 3 3 9 5 25, यानी कि 9:25 होगा। तो अब देखिए इसमें देखना है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो रूट से निकलने के बाद इसके जैसा होगा वही आपका एरिया क्या होगा बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में दिया है √81 अनुपात कितना √125, तो इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 25, नहीं रे बाबा हाँ ठीक 625 दिया ना यहाँ पे, तो 25 का स्क्वायर 625, तो निकल गया रूट से, फिर ही निकल गया, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए ही इसका क्या है राइट आंसर। जैसे कि यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी ए सी और बी सी का है बराबर है, और ए बी का स्क्वायर जो है AB का स्क्वायर जो है 2AC का स्क्वायर के बराबर है। तो C का मान क्या होगा, तो C का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। लेकिन अब आपको बता दें कि ये 90 कैसे आया, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि AC बराबर BC किताब दिया है, और आप ए बी स्क्वायर बराबर जो है 2AC है तो इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, और AC जो है AC स्क्वायर AC किसके बराबर है BC के, तो AC की जगह क्या सकता है BC स्क्वायर। तो देखिए तो ऐसा लग रहा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये कब होता है जब C 90 डिग्री होता है तभी ना जी, इसीलिए ऑप्शन डी क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज दिया है ना, एक समबाहु त्रिभुज हो गया इसमें ए बी सी, और इसमें एडी जो है लंब है किस पर बीसी पर, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि ए बी स्क्वायर, मतलब ये जो है इसका ए बी स्क्वायर, तो बोल रहा है कि बटा एडी स्क्वायर कितना के बराबर है,
ठीक है। तो चलिए आप पड़ेगा नू, इसको हल करना पड़ेगा। चलिए बताते हैं कैसे। आइए त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में आप देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कोण स्क्वायर यानी AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, होगा ना जी। तो चलिए हमको AB चाहिए, AD चाहिए, BD हमको नहीं चाहिए। तो AB स्क्वायर और BD जो है टोटल BC का क्या है, BD जो है BC का आधा है, तो इसीलिए BC/2 लिखा सकता है। कहाँ पर, BD की जगह पर। हमको AD चाहिए, तो अब देखिए AB हो गया, AB और हमको AD ही चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका पूरा अनुपात निकालने के लिए। तो AD और AB और AD चाहिए, BC हट जाएगा। तो BC जो है भैया, BC किसके बराबर है, टोटल BC जो AB के बराबर है, चूंकि ये कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का जो है ना, सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये जो है यहाँ पर AB हो सकता है, AB स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस AD। अब यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर BC, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर AB स्क्वायर, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका AD। ये नीचे कुछ नहीं, 4 एकम 4, 4 एक लघुत्तम, तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 तो A एकम A, तो AB स्क्वायर AD स्क्वायर हो गया। 4 को AB में से क्या हो जाएगा, AB निकल गया तो 3AB स्क्वायर, और ये जो है ये भागा में तो कहाँ चलेगा, गुना में 4 AD स्क्वायर। अब हमको चाहिए AB स्क्वायर बाटा का थी AD स्क्वायर का मान। तो मान लीजिए ये गुना में है तो भागा में आ गया, आना गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 4 बच गया, और ये गुना में 3 तो क्या हो जाएगा, भागा में चलेगा। तो इसीलिए AB स्क्वायर बटा AD स्क्वायर का मान कितना आ गया, 4/3, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप ध्यान देना होता है कि ये सबसे पहले त्रिभुज के कंडीशन मालूम होगा कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसी कारण ये जो है BD जो है BC का आधा है, और BC जब आ जाएगा तो BC जो है AB के बराबर है, AC के बराबर है। तो हमको AB और हमको AD से मतलब है, तो AD तो चेंज नहीं होगा चूंकि AD ऊंचाई है। तो इसीलिए AB जो है AB के जवाब BC के जगह हम लोग AB लिख सकते हैं। यहाँ पर चेंज हो गया क्योंकि क्या है, तीनों भुजाएं बराबर है, और तब आराम से इसको निकाल देंगे। और कभी भी इस प्रश्न को जो है बनाने से हड़बड़ाइएगा मत, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा आपको इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। दिया है कि एक सरल रेखा को खींचने यानी निर्धारित करने में की बिंदु आवश्यक है, तो के का मान कितना है, 3। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एक सरल रेखा अगर आपको खींचना हो तो एक बिंदु और 2 बिंदु के अलावा एक और बिंदु चाहिए, तब जाकर पता चलेगा सीधा जा रहा है कि तिरछा। तो इसीलिए एक सरल रेखा पर 3 बिंदु कम से कम, तो के का मान कितना होना चाहिए, 3। ठीक है। इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है कि दो द्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है। ABC और यहाँ पर हो जाएगा PQR, इसका कोण बराबर है ना। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो है, यदि आप त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, तो उनके ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। तो ये D हो गया और ये M हो गया, तो आपका ये हो जाएगा AD स्क्वायर और ये हो जाएगा PM स्क्वायर। ठीक है। तो और इसको क्षेत्रफल के दिया कितना, 16 और 25, जो कि रूट गिर जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, इसलिए ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा, ये निकल जाएगा 4, ये निकलेगा तो 5,
इसलिए AD बटा P है, मैंने ऊंचाई का अनुपात कितना आ जाएगा 4/5, यानी 4:5, जो कि ऑप्शन ए में दिया है 4:5। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है कि अगर त्रिभुज जो है समरूप है, ठीक है, दो त्रिभुज क्या है समरूप है, तो मान लीजिए कि अगर क्षेत्रफल इसका समरूप है तो इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इसका ऑलरेडी दिया है तो बोल रहा है कि EF इसका हो जाएगा BC, आई हो जाएगा आपका EF, हो गया। तो BC का मान पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर दिया है दोनों के क्षेत्रफल 9 और 16, तो ये जो BC और EF का कमाल जो है ना, EF ऑलरेडी दिया है, EF का मान कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 हो जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर है ले क्रॉस मॉडिफिकेशन कराया जाएगा। तो देखो भैया BC स्क्वायर गुना 16 और ये 9 गुना 4.2 गुना 4.2 हो गया। तो यानी कि BC बराबर का हो जाएगा, ये गुना में है तो कहाँ चलेगा भागा में, और ये स्क्वायर है तो रूट गिर जाएगा, तो 9 गुना 4.2 गुना 4.2 बटा 16। अब ये निकलेगा तो 9 निकलेगा 3 में, ये 4.2 निकलेगा और ये बटा 4 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा तो 21, 2.1। अब देखिए अगर आपको BC का मान निकालना है तो यहाँ पर जो है 21 से कितना होता है 63, अब फिर बटा कितना हो गया 2, कट जाएगा 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, मान मिल गया 3.15, जो कि ऑप्शन कितना में दिया है बी में दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें दिया है कि एक त्रिभुज है ना, इसमें ए का जो समद्विभाजक है, ए का जो समद्विभाजक क्या है AD है, जो कि B और BC को क्या कर रहा है, तो BC आपका टोटल कितना है भैया 7.5 सेंटीमीटर, और BD आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, और तो पूछ रहा है अगर ऐसा बात है तो निकाल दीजिए AB बटा AC, इसी का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो देखिए AB ई त्रिभुज में हो गया और AC हाई त्रिभुज में हो गया, तो इसका भैया बहुत आसान तरीका है ना, बहुत आसान तरीका है, जबरदस्त। चलिए सबसे पहले ये जो है ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समरूप है RHS से, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे इसका कर्ण बटा इसका कर्ण, यानी कि AB बटा AC, फिर इसका आधार और इसका आधार BD बटा DC। तो भैया हमको AB जो है और AC का अनुपात तो चाहिए, लेकिन हमको BD दिया है 5 और DC को हम लोग लिख सकते हैं BC माइनस BD, लिख सकते हैं BC माइनस BD, हो गया। तो 5 और बटा BC का टोटल दिया है 7.5, और में से घट जाएगा कितना BD कितना दिया 5, तो 5 बटा ये 7.5 में से 5 गया कितना हुआ 2.5, ये दशमलव दिएगा तो 0 उतर जाएगा, तो 50 बटा कितना आ गया 25, 25 दूना 50 यानी 2 आ गया, तो इसीलिए इसका अनुपात के मान कितना आ गया 2 दिया है, ऑप्शन बी इसका 100% सही होने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। यहाँ पर चित्र आपको दिया है, आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दिया है A B C और P जो है यहाँ पर Q जो है क्या है कि PQ जो है समानांतर है BC के चित्र में, और AP का मान दिया है 2 और PB का मान दिया है, P और B का मान कितना दिया है 6, और PQ मतलब दिया है 3, तो BC का मान पूछ रहा है क्या होगा।
अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है पी क्यू समानांतर क्या है, बीसी है। तो देखिए यहाँ पर ए पी बटा पी बी, और ये हो जाएगा आपका, फिर इसका आधार हो जाएगा पी क्यू, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, बड़का त्रिभुज का बीसी। ये हो गया 2/6, पी क्यू 3 दिया, फिर कितना हो जाएगा आपका, बीसी निकालना बोल रहा है। तो देखिए ये आपका 2BC हो गया, और 6 त्रिका 18, 2 9 18, यानी कि BC बराबर कितना आ जाएगा, 9 दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, चित्र में बिंदु P जो है, जैसे कि आपको दिया है यहाँ पर ऐसे, AB पर एक बिंदु P है, और बताना है कि कितने अनुपात में काटा है। तो 1 2 3 ऊपर हो गया, और नीचे 1 2 3 4, तो डायरेक्ट हो जाएगा 3/4 का मतलब M अनुपात N का मतलब हो गया 3:4, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है कि यहाँ पर चित्र दिया है ABC और DE जो है समानांतर है किसके, BC के, और आपको AD का मान दिया है कितना, 2, और DB दिया है 3, फिर A दिया है टोटल 1.6, तो इसी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको आसान है, जब यहाँ पर DE जो है समानांतर है किसके, BC के, तो ये हो जाएगा आपका AD बटा DB और AE बटा EC। तो देखिए AD का मान दिया है 2, इसका मान दिया है 3, इसका दिया है 6, तो EC का मान पूछ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो EC गुना 2, और ये 1.6 गुना 3, 2 अटे कितना होता है, सॉरी, तो इसी का मान कितना हो जाएगा, 38 का 24 ना हो गया, 2 दशमलव कितना हो गया, 4 दिया है, 2.4 ऑप्शन बी में दिया है। आप अनुपात को जोड़ दीजिएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, जो कि ऑप्शन कितना है, बी में दिया गया है। 73 बोला है कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी ऊंचाइयों के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं, है ना, लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब केंद्र। जैसे कि देखिए बताते हैं, ABC अगर त्रिभुज है तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब हो गया AD, फिर इससे डाला गया लंब का हो गया, यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पर E हो गया ABE, और फिर इससे क्या हो गया आपका F हो गया। ये जो बीच में आया इस बिंदु को क्या नाम कहते हैं, कहते हैं लंब केंद्र। क्या हो गया, यानी कि लंब के द्वारा बनाया गया केंद्र क्या होता है, ये लंब जो है के द्वारा बनाए गए केंद्र को लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी क्या है, सही है। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 74 बोला है कि चित्र बनाया है ना, आइए जरा चित्र में दिखाइए। यहाँ पर चित्र में दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें BD जो है CD के बराबर है, BD जो है CD के, मतलब ये दोनों, ये BC जो है 2 बाट में बराबर है, दोनों भाग आपस में क्या है, बराबर है। और फिर यहाँ पर EC जो है EC और A क्या है, बराबर है। और यहाँ पर एंगल A और A दोनों में वहनिष्ठ है, इस त्रिभुज में भी वहनिष्ठ है, इसमें भी वहनिष्ठ है। और B और B इसमें भी, इस त्रिभुज में B है, इस त्रिभुज में क्या है, B है। तो समकोण हो गया, 2 गई 2 गई 2 गो, और फिर 2 जोड़ा यानी 4 का समकोण हो गया। तो मान लिया कि यहाँ पर अगर समकोण है तो मान लिया बोल रहा है कि निम्न कौन सत्य है, तो हई भुज बराबर हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया, यानी कि AB और BC आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए ऑप्शन क्या है, सही है। इस चित्र में आप लोग देखिए कि ऑप्शन ए क्या है, सही है। क्वेश्चन 75 देखिए, दिए गए चित्र में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर नक्शा दिया है, इसको उतार लेना पड़ेगा, P Q R और A और B दिया है, ये भी समांतर Q R, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज PBA त्रिभुज PAB माने ये त्रिभुज, और त्रिभुज PQR बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज
PAB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो इसका भुजा मान लीजिए अगर दिया PQ बोल रहा है, PQ टोटल, फिर AQ छोटका का हो गया AQ। तो ये हो गया आपका PQ बटा AQ। तो ये अनुपात दिया इसका कितना 1/2। तो इसका मान हो गया आपका 2, इसका कितना हो गया 1। जब PQ बड़े कितना आ जाएगा AQ, तो ये गिर जाएगा। तो √2 अनुपात कितना हो गया 1 दिया है √2। ऑप्शन ए सही है इसका। हम लोग 51 से लेकर 75 तक का सॉल्यूशन देखें, और आपको इसमें कोई दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा।